भारत के अंदर ई कॉमर्स के सेक्टर में या तो प्योरली फॉरेन प्लेयर्स हैं या फिर फॉरेन ओन्ड प्लेयर्स हैं और इसकी वजह से भारत के अंदर जो सेलर्स बैठे हैं उन्हें ऑप्शंस नहीं मिल पा रहा है। सेम प्रॉब्लम बायर्स भी फेस कर रहे हैं। अब जब तक यूपीआई नहीं आया था तब तक पेमेंट के सिस्टम में भी यही दिक्कत है। अब ई कॉमर्स में भी ऐसा ही कोई रेवोल्यूशन आने वाला है। इसका नाम है ONDC, मगर ये थोड़ा अलग तरह से काम करेगा। ये कोई नया वेबसाइट या ऐप नहीं होने वाला है। ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होंगे जो कि इन फॉरेन प्लेयर्स की दादागिरी के बीच हमारे सेलर्स और बायर्स को प्रोटेक्ट करेगा। अब ये दादागिरी कैसे चलती है इसको मैं सिंपली समझाता हूं। अभी जो ई कॉमर्स का सिस्टम भारत में चलता है वो बड़ा क्लोज्ड वे में ऑपरेट होता है, यानी कि एक सेलर अगर अमेजॉन पे बेच रहा है तो उसका सारा डेटा, सारे रिव्यूज अमेजॉन पर सेव्ड है। अब अगर उसी सेलर को फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाना है तो ये डेटा वहां शेयर नहीं होगा। फ्लिपकार्ट पर एक नया अकाउंट बनेगा, नए सिरे से उसमें रिव्यूज लिखे जाएंगे। और सिमिलरली बायर के पास भी, अगर बायर आज कोई सामान सर्च करता है तो उसे अमेजॉन पे देखना पड़ेगा, फिर फ्लिपकार्ट में देखना पड़ेगा, 10 जगह जाकर चेक करना पड़ेगा। और अगर सेलर ये चाहे कि वो सामान अमेजॉन पर बेचे मगर शिपिंग सर्विस फ्लिपकार्ट वालों की यूज करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला है क्योंकि इस पूरे क्लोज नेटवर्क को एक ओपन नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा ONDC, जहां पर बायर और सेलर के अपने अपने ऐप्स तो रहेंगे मगर बीच में सारी चीजें आपस में एक दूसरे से बात करने लगेंगी। एक सिंप्लीफाइड वे से अगर बताऊं तो आज के दिन अगर आप गूगल पे जाकर लिखते हो गूगल व्हाट टू वॉच, तो वो गूगल एक बहुत बड़ी सी आपको लिस्ट देता है जहां पर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, HBO, हॉटस्टार, इन सबके ऑप्शन एक साथ लिस्ट होते हैं और उनके सारे शोज आपको एक जगह पर दिखाई देते हैं। सोचो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्च करो किसी ऐप पर और वहां पर आपको अमेजॉन के ऑप्शन, फ्लिपकार्ट के ऑप्शन, स्नैपडील के ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन दिखने लगे। बिल्कुल ONDC के जरिए यही होने वाला है। सेलर को एक और फायदा होगा। करंट वाले सिस्टम में अलग अलग जगह बेचने के लिए आपको बार बार चीजें अपलोड करनी पड़ती हैं। अमेजॉन के अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग रूल है, फ्लिपकार्ट के अलग रूल है और ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले 12 to 35% अपना कमीशन चार्ज करते हैं। ONDC के जरिए एक बार एक आपने सामान अपलोड कर दिया, वो सारी जगह दिखना शुरू हो गया। यानी एक प्लेटफॉर्म पर अगर आपका सामान बिकता है तो वो जो यूजर ट्रस्ट जनरेट हुआ है वो बाकी सारे प्लेटफॉर्म पर भी सेलर को फायदा पहुंचाएगा। अगला बड़ा फायदा होगा हमारे देश के छोटे सेलर्स और किराना स्टोर्स को। आपको क्रेजी बात बताऊं, देश के अंदर जितना ऑफलाइन सामान बिकता है उसमें 90% 1 करोड़ से ज्यादा किराना स्टोर्स के थ्रू बिकता है और इनमें से 80 से 90% बिल्कुल भी डिजिटली अवेलेबल नहीं है। और जो लोग ऑनलाइन बेचते भी हैं उनका सामान आपको फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर कभी दिखाई नहीं देता। अरे देश के अंदर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन 80% ई कॉमर्स का मार्केट लेकर बैठे हैं और अमेजॉन के अंदर 60% से ज्यादा सामान सिर्फ 2 रिटेलर बेच रहे थे। इस पर तो एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ, खूब केस चले, मगर अब ये डर है कि नई नई सब्सिडरी बना के सेम काम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज ONDC के जरिए सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यहां पर किसी सेलर की विजिबिलिटी प्लेटफॉर्म की दादागिरी पे नहीं चलेगी, बल्कि बायर कहां पे खरीद रहा है उसकी लोकेशन, उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से सेलर की लिस्ट उसके सामने आएगी और इसके जरिए देश के छोटे छोटे किराना स्टोर्स भी ऑनलाइन आ सकेंगे और उनका सामान भी बिक रहा होगा। अगला बड़ा फायदा होगा ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी को लेकर। आज के टाइम पर अगर कोई सेलर अमेजॉन पे सामान बेचता है तो उनके प्रेफर्ड लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं, उनके जरिए ही आपका सामान डिलीवर होगा। अच्छी लगे सर्विस या ना लगे, आपको प्रेफरेंस मिले या ना मिले, महंगी लगे या ना लगे, आपको तो उन्हीं के जरिए बेचना पड़ेगा। लेकिन ONDC के जरिए सेलर के पास ऑप्शन होगा कि वो प्लेटफॉर्म अमेजॉन का रखे लेकिन लॉजिस्टिक सर्विस कोई और ले ले और उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सके। इसीलिए ONDC का बड़ा बड़ा टारगेट है अगले 5 साल में 90 करोड़ से ज्यादा बायर्स और 12 लाख से ज्यादा सेलर्स को इस प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहे हैं और इनका दावा है कि इसके जरिए ये 730 करोड़ एडिशनल परचेज इनेबल करवा पाएंगे। लेकिन डर यह भी है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज जिन्होंने $24 बिलियन से ज्यादा पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्या वो इस ओपन नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे? और इसके साथ ही लोकल प्लेयर्स को भी बड़े बड़े कंपनीज से अभी भी कंपीट करना पड़ेगा। बड़े सेलर्स के अगेंस्ट छोटे सेलर्स कैसे कंपीट करेंगे, कैसे डिस्काउंट ऑफर कर पाएंगे, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। और इसका इंप्लीमेंटेशन UPI जैसा आसान नहीं होने वाला है। यानी कि डगर मुश्किल है लेकिन मंजिल साफ है और हौसला बुलंद है। कदम एक के बाद एक आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे।